not that light shed in fact. So now chapter number 12 जो है आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल. From example, we'll start. Those who are interested, they may carry forward. Question 1. If the sum of the areas, अच्छे क्वेश्चन है, sum of the areas of two circles with R1 and R2 radius is equal to the area of a circle with radius R, then which among the following is true? R1 plus R2 equal to R, R1 square plus R2 square equal to R square, R1 plus R2 less than R, and R1 square plus R2 square less than R square. आपको एरिया पूछा है, एरिया मतलब के पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर. Area of two circle with R1 and R2 equal to the area of circle with radius I. सब जगह पे पाई कॉमन ले लो तो आपका सेकंड ऑप्शन सही दिखता है. Which one is right? Okay, second option. Right? Next question, number 2. If the sum of the circumferences of two circles, अब circumferences का है, with radii R1 and R2 is equal to the circumference of a circle with radius R, then which among the following is true? R1 plus R2 equal to R, R1 plus R2 greater than R, R1 plus R2 less than R. लिखने में भारी पड़ता है, right? Nothing can be definite about them. One option, two option, third option, and nothing can be right said. तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पे? तो के फर्स्ट ऑप्शन ए. एंड नाउ वेरी गुड क्वेश्चन. इफ द सर्कमफरेंस, मैंने ये करवाया था, राइट? सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल, वेरी गुड क्वेश्चन. सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर are equal, then what we can say about area of circle greater equal to area of square. ए मतलब एरिया समझ लेना. ऑप्शन बी, एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर. नंबर सी, एरिया ऑफ सर्कल लेस देन एरिया ऑफ स्क्वायर. एंड नंबर डी, again can't say anything. बराबर. यहाँ पे बता भी दे रहे हैं आप लोग कि ऑप्शन बी है. अब मेथड उसकी लंबी है. सर्कमफरेंस 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर मतलब 4l, मतलब कि r इक्वल टू 4l अपॉन 2 पाई, मतलब कि 4l इंटू 2 इंटू 22 ऊपर गया 7. बराबर. आपका ये 2 और ये 11, मतलब कि 7l अपॉन 11 आया रेडियस. बराबर. अब एरिया ऑफ सर्कल
एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है तो पाई 22/7, आर का स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू एल स्क्वायर अपॉन 11 इंटू 11, देख लो बराबर। अब 7 7 कट, 11 2 जा, तो आपका 14 अपॉन 11 एल स्क्वायर आया, जबकि स्क्वायर का एरिया कितना आता है एल स्क्वायर ओनली, और ये एरिया कितना आया 14 अपॉन 11 इंटू एल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, हेंस एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। वापिस से मैं बता दूं, बोथ ऑफ देम सर्कमफरेंस आर इक्वल, तो इक्वल कर दिया, आर को हेड बना दिया, बराबर। आर की वैल्यू हम लोग ने लाई 7l अपॉन 11। अब हम लोग एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर के बीच में कंपैरिजन करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल आपका पाई आर स्क्वायर है, इसमें आर की वैल्यू रखने से अपनी वैल्यू एरिया ऑफ सर्कल का आया 14 अपॉन 11 एल स्क्वायर। अब ये 14 अपॉन 11 इज ग्रेटर देन 1 हुआ, 14 अपॉन 11 इज ग्रेटर देन 1 हुआ इसकी वैल्यू, हेंस या तो आप ऐसा भी समझा सकते हैं कि 14 एल स्क्वायर is greater than 11 L square, so 14 is greater than 11, hence area of circle is greater than area of square। तो थर्ड क्वेश्चन इसमें अच्छा था। द नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 4। नंबर 4 देखो, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, ये भी बार बार पूछते हैं, मतलब एरिया ऑफ लार्जेस्ट, ये कहीं पे किसी ने अपने ट्यूशन में रॉन्ग किया था अभी की टेस्ट में। ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल semicircle of radius r unit, बराबर है। अब देखो, सेमी सर्कल आपको लास्ट ईयर का पता होगा, राइट। केस नाउ ट्रायंगल ड्रॉ किया, एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल ये हुआ आपका सेमी सर्कल के अंदर, बराबर। एंड वन थिंग यू मस्ट बी नोइंग ऑफ द लास्ट ईयर कॉन्सेप्ट, एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। यहां से आप कहीं से भी ड्रॉ करो, इसके बदले यहां से आपका लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड बनेगा, राइट। ये आपका आर, ये भी आपका आर, और ये भी आपका आर हुआ। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू बेस आपका 2r है, 2 2 कट तो r स्क्वायर। आई थिंक अगर 8 वाला मैंने पूछा था तो आंसर कितना आएगा 64। आई थिंक हु वाज दैट जिसने गलत लिखा था, मॉनिल कोई तो था, पता नहीं। तो आंसर इज r स्क्वायर। 6 है तो 6 स्क्वायर 36, 8 है तो 8 स्क्वायर 64, राइट। 10 है तो 10 स्क्वायर 100, दैट्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में, राइट, बहुत अच्छा है, ये भी अपने लिबर्टी में था, मतलब कि सभी के सभी लिबर्टी वालों ने एग्जाम्पल में से उठाया है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, बराबर, दैट ऑफ स्क्वायर, then ratio of their area। पता है अपनी एक ब्रज में ये क्वेश्चन था और रॉन्ग दिया था कुछ, ओहो सार्थक तो देखो। चलो, पेरीमीटर ऑफ सर्कल दैट मीन्स व्हाट, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब के सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ द सर्कल मतलब के 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ही, हाँ, टू दैट ऑफ स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर का पेरीमीटर 4 है। अब आपने ये
रेशियो ले लिया, इसको रिजल्ट नंबर 1 ले लो। अब रेशियो ऑफ देयर एरिया, तो कि एरिया ऑफ सर्कल करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर आज करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हुआ। आर के बदले अगर आप 4l अपॉन 2 पाई करें, राइट, 4l 2 इंटू 22/7 ये गया ऊपर, मतलब के 2 11 गया, राइट, 7l अपॉन 11 हुआ। पाई आर स्क्वायर मीन्स क्या है, तो के 49l स्क्वायर, नीचे 121, नीचे l स्क्वायर, बराबर है। एल स्क्वायर कट हो गया, राइट। आपका पाई मतलब 22/7 इंटू 49/121, 7 7 जा, राइट। अब आपका जो भी कैंसल होता है तो कैंसल कर देते हैं, कुछ होता है कैंसल। तो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ओहो, एरिया ऑफ स्क्वायर। आप उल्टा भी ले सकते हैं, मतलब कि मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है। R इक्वल टू 4l अपॉन 2 पाई, 2 पाई 22/7, राइट, यहाँ पे वेट करना, 4l अपॉन 2 इंटू 22/7 ऊपर जाएगा, ये 2 बराबर, हाँ बराबर है। अब पाई मतलब के 22/7, ये R है, तो R के बदले अगर हम लोग 7 का स्क्वायर 49, L का स्क्वायर 11 का बराबर है, बराबर। तो 154/120, ओ सर आ गया था आंसर, फालतू में पूरा किया, तो आंसर आया 14/11। कभी कभार ऐसा होता है, हाँ, मैंने देखा ही नहीं था, बाद में आ गया। अब उसका उल्टा क्वेश्चन देखते हैं। उल्टा क्वेश्चन कि अगर पेरीमीटर के बदले एरिया दिया हो तो, हाँ, ये अंदर नहीं है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ये भी देख लेते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, बराबर। अब एरिया ऑफ सर्कल के बदले पेरीमीटर फाइंड करना है, रेशियो ऑफ पेरीमीटर, तो 2 पाई आर अपॉन 4l, ये पेरीमीटर का रेशियो फाइंड करना है बच्चों। तो 2 पाई आर, एल का स्क्वायर रूट निकाल के देखो, रूट पाई आर, एल का स्क्वायर रूट निकाला, रूट पाई इंटू आर, आर कट, ये नीचे कट, पाई अपॉन 2 रूट पाई, कॉन्जुगेट लेते हैं, रूट पाई इंटू रूट पाई, रूट पाई कट होके आपका आंसर रूट पाई अपॉन 2। अगर इसमें उल्टा रेशियो भी पूछ सकते हैं, उल्टा भी, उल्टा मतलब कैसा, स्क्वायर पहले और एरिया सर्कल बाद में, बराबर, स्क्वायर पहले, तो आंसर आपका उल्टा आएगा। चलो 5 क्वेश्चन में तो काफी टाइम निकल गया। नेक्स्ट वन, आप लोगों ने कभी गिल्ली डंडे का नाम सुना है? गिल्ली डंडा, हैव यू हर्ड? आई एम आस्किंग यू गाइस, गिल्ली डंडा गांव में खेलते हैं, ऐसी गिल्ली होती है, इसके ऊपर ऐसा मारते हैं और फिर ऐसा जाने देते हैं, बराबर, गिल्ली डंडा। ऐसा आपको पूछते हैं 13 चैप्टर में कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, तो कि 2 कोन प्लस सिलेंडर, 2 कोन प्लस सिलेंडर, इसका कॉम्बिनेशन, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एट प्रेजेंट तो हम लोग 12 पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, इट इज प्रपोज टू बिल्ड ए सिंगल सर्कुलर पार्क
single circular path in an area, sum of the areas of two circular park of diameter 16 meter and 12 meter in locality. आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ न्यू पार्क. ये भी लिबर्टी में था. और आंसर तो देखो फटाक से. तो सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कुलर पार्क पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर. ये डायामीटर है तो रेडियस कितना होगा? ये डायामीटर है तो रेडियस कितना होगा? पाई कॉमन 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, राइट, पाई इंटू 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर. आपको तो सिर्फ और सिर्फ रेडियस चाहिए तो r इक्वल टू 10 मीटर आंसर आएगा. 10 मीटर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. area of circle that can be inscribed in a square of side 6 सेंटीमीटर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. area of circle that can be inscribed in a square. चलो, साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर. ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6. मतलब कि डायामीटर भी कितना आया? 6 सेंटीमीटर. अगर डायामीटर 6 है तो रेडियस कितना हुआ? 3 cm. अब एरिया फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 3 स्क्वायर मतलब कि 9 पाई आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है. नेक्स्ट वन नंबर 8. एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सर्कल. अब उल्टा, आपका सर्कल तो देखो सर, नया स्क्वायर बना दिया. नाउ एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विथ रेडियस 8 सेंटीमीटर. रेडियस आपका 8 सेंटीमीटर है. 8 सेंटीमीटर. और आपको क्या पूछा है? एरिया ऑफ स्क्वायर. चलो गुड. ए बी सी डी, राइट. डायामीटर आपका हो गया AC 16 मीटर. अब आपको पता है, राइट, ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में सभी के सभी एंगल कैसे होते हैं? 90, बराबर, इक्वल टू AC स्क्वायर मतलब के 2AB स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256. AB स्क्वायर इक्वल टू 128. अगर मीटर है, यहां सेंटीमीटर है, राइट, तो सेंटीमीटर ही आएगा. अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है, साइड पूछी होती तो अलग आंसर आएगा, राइट. साइड ए बी स्क्वायर मतलब के एल स्क्वायर, एंड एल स्क्वायर इज नथिंग एरिया ऑफ स्क्वायर. अगर साइड पूछी होती तो रूट 128, राइट, मतलब के क्या आंसर आता? रूट 128 मतलब क्या आंसर आता? साइड पूछी होती तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग स्क्वायर रूट निकाल के बताओ. 64 टू सा तो मतलब 8√2. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए सर्कल whose circumference is equal to sum of the circumference of two circle. लो, 2 pi r1 plus 2 pi r2. यहाँ पे 2 pi कैपिटल नहीं तो स्मॉल r ले लेते हैं. टू सर्कल ऑफ डायमीटर 36. ये भी था लिबर्टी वाले तो वाह भाई वाह,
डायामीटर कितना है, एक में 36 और 20, 36 एंड 20, तो 2 पाई डायामीटर R1 का 18, डायामीटर R2 का 10, चल पड़ते हैं, राइट, 2 पाई इंटू 28 इक्वल टू 2 पाई R। तो क्या आंसर आपका आएगा? रेडियस पूछा तो 28 सेंटीमीटर, राइट, सीधा हिसाब। नंबर 10, diameter of a circle, diameter of a circle whose area is equal to sum of the area of two circles। चलो ये भी पाई R स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है? diameter of a circle whose area is equal to the sum of the area of two circle having radii 24 and 7। वाओ, पाई कॉमन 24 और 7 का ट्रिपलेट आपको आता ही है, 25 आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल, तो R आपका आ गया 25। उसने पूछा है डायामीटर, डायामीटर इज डबल देन दैट, तो व्हाट इज योर आंसर? सेंटीमीटर हो तो 50 सेंटीमीटर आपका आंसर है, बराबर। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपके जितने भी एमसीक्यू है वो खत्म है। चैप्टर 12 का, राइट, यहाँ पे ओवर एंड आउट है, बट फिर भी कुछ कुछ अंदर से निकालते हैं कि क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, इज द एरिया ऑफ सर्कल, is the area of circle inscribed in a square of side A, right, side A centimeter, pi A square centimeter square। give your answer। area of circle inscribed in a square, ऐसा आपने आगे देखा हुआ है अभी अभी, सर सर्कल टच नहीं हुआ, करते हैं। ओके, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, साइड कितनी है, ए, तो डायामीटर कितना हो गया सर? डायामीटर इज ए, डायामीटर ए, तो रेडियस इतना हो गया a/2। नाउ एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर, तो पाई इंटू a/2 द होल स्क्वायर, तो पाई a स्क्वायर बाई 4, जो इसका आंसर गलत है, तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलो अब कुछ ओरल खेलते हैं, बराबर, ट्रू एंड फॉल्स ओरल खेलते हैं। द एरिया ऑफ टू सेक्टर ऑफ टू डिफरेंट सर्कल, एरिया ऑफ टू सेक्टर ऑफ टू डिफरेंट सर्कल विथ इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ आर इक्वल। द एरिया ऑफ टू सेक्टर मतलब के सेक्टर मतलब के ऐसा, ये टू डिफरेंट सर्कल, बराबर, विथ इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ, मतलब कि उनकी आर्क लेंथ इक्वल है, एल इक्वल है, रेडियस अलग होगी, मतलब। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? व्हाई? तो स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीजन क्या है, राइट? अगर आर्क ऑफ द सर्कल सेम है, आर्क ऑफ द सर्कल सेम है, बट द रेडियस आर डिफरेंट, सो रेडियस अगर बराबर नहीं है तो आपका फॉर्मूला में पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन, राइट, 360 सेक्टर आता है। अगर आपका पाई R थीटा अपॉन 180 इंटू, आपको पता है R/2, अगर रेडियस अलग आ गई, राइट, तो पूरा ये आपका L इंटू हाफ इंटू R, राइट। तो अगर रेडियस ही डिफरेंट आ गई तो दोनों के सेक्टर कैसे आएंगे? अलग। दैट मीन्स स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
area of two sectors of two different circle, area of two sectors of two different circle, यही are equal, area of two sector of two different circles are equal. Is it necessary that corresponding arc length are equal? क्या उसकी आर्क लेंथ इक्वल है वो जरूरी है? नो अगर इनका एरिया सेम है, एक का 100 दूसरे का भी 100, इसका हाफ इंटू एल इंटू आर, इसका हाफ इंटू एल इंटू आर, मान लो कि रेडियस सेम है, राइट, बट व्हाट अबाउट द आर्क लेंथ, वो डिफरेंट भी हो सकती है, राइट. समहाउ आपका 20 इंटू 5, राइट, और किसी का 25 इंटू 4, ऐसा भी हो सकता है 100. Thus how again a statement false. Next one. Circumference of two circles are equal. Circumference of two circles are equal. Is it necessary that area be equal? Is it circumference of two circles are equal? Is it necessary that area be equal and why? Statement बोलो लास्ट का. If circumference मतलब के length या तो perimeter of the two circles are equal, is it necessary that both the areas? तो okay, yes, because when length are equal, right, 2 pi r equal to 2 pi r2, right, तो r1 and r2 same, तो अगर इसका एरिया पाई r1 स्क्वायर हुआ, इसका पाई एरिया पाई r2 स्क्वायर हुआ, तो अगर आप देखो r1 and r2 same, therefore their areas are same. तो स्टेटमेंट ट्रू, राइट. नेक्स्ट वन. एरियाज ऑफ टू सर्कल आर इक्वल. एरियाज ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल. इज इट नेसेसरी दैट सर्कमफरेंस आर इक्वल? तो क्या वाइस वर्सा भी ट्रू ही है, बिकॉज पाई r1 स्क्वायर इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर इक्वल टू r2 स्क्वायर, सो r1 इक्वल टू r2, therefore 2 pi r1 equal to 2 pi r2, मतलब circumference are also equal. Next and final. Is it true to say that? Is it true to say that area of square inscribed in a circle? Area of square inscribed in a circle. ध्यान से देखना, मेरा स्क्वायर नहीं लगता है. एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ ए डायमीटर p, पूरा डायमीटर p है. हाँ देखो, इज इट ट्रू टू से दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर p सेंटीमीटर इज p स्क्वायर? सर चेक करते हैं, p/2 मतलब कि ये डायमीटर p हुआ. अब 2ab स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, तो ab स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2, और उसने कितना बोला हुआ है? खाली p स्क्वायर बोला है. नो नो नो, इट्स फॉल्स, राइट, इट्स फॉल्स. इसने बोला है p स्क्वायर और अपना आंसर आ रहा है p स्क्वायर बाई 2. हेंस अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक ही चैप्टर नंबर 12 के, राइट, अपने 3 4 5 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, राइट. जितने भी थे इतने हम लोगों ने ट्राई किया. यू मस्ट बी वंडरिंग, 2-3 मैंने डिस्टेंस ट्रैवल एक फॉर्मूला दी थी, वो मैंने छोड़ दिए हैं. सर्कमफरेंस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन रिवॉल्यूशन, यू गाइस मस्ट बी नोइंग, राइट. तो इसके साथ यहाँ पे आप लोग खत्म मत करना. मेरे एक स्टूडेंट्स के 2 प्रॉब्लम है, वो मैं अभी के अभी सॉल्व करवा देता हूँ, राइट. तो वेट करो आप लोग, और मीटिंग खत्म होने से पहले हो जाना चाहिए. तो देख ले तो है बच्चों, जिसका प्रॉब्लम है वो खास देखे. स्टिल वी हैव गॉट 8 और मिनट्स टू गो, बट ये 2 सम्स हम लोग करेंगे, तब तक तो टाइम हो जाना चाहिए. तो लुक एट दिस. पहला क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग है. ऑलरेडी वी हैव डन इट इन द पास्ट. आई थिंक इट इज फ्रॉम लिबर्टी. इन ए सर्कल विथ सेंटर O, जरा ध्यान से देखना. इन ए सर्कल विथ सेंटर O, in a circle with center O, PQ is a chord.
PQ कॉर्ड है, मतलब कि ये आपका ऐसा बना, राइट। PQ इज ए कॉर्ड, PT इज ए टेंजेंट। ओहो सर बराबर टच करो। PT is a tangent. If POQ is 70, measure angle POQ is nothing but 70, बराबर। Then find TPQ, ये एंगल फाइंड करना है। चलो तो देखो, OP इक्वल टू OQ वो रेडियस है, therefore अगर उसको x ले लेते हैं तो x ये एंगल को x plus 70 इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 110, तो x आया 55। आपको पता है OP इज परपेंडिकुलर टू PT, मतलब कि मेजर एंगल OPT आपका 90 हुआ। OPT कितना हुआ? 90। बट आप देखेंगे कि ये x और ये पूरा 90 है, बराबर 90। इसमें OPQ प्लस QPT इक्वल टू 90 हुआ। देखो OPQ प्लस QPT इक्वल टू 90 हुआ। Therefore your angle QPT इक्वल टू 90 में से मैं कितना माइनस करूं? 55। तो आई थिंक योर आंसर इज 35। ये एक प्रॉब्लम। इसके बाद दूसरा एक प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ द कोन विथ रेडियस 5 हैविंग, ध्यान से देख लेना, इसकी रेडियस 5 है और हाइट ऑफ कोन 12 है, मतलब कि ये भी रेडियस 5 हुई, ये भी रेडियस 5 हुई। आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो पहले मैं पाइथागोरस से L स्क्वायर से H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर करूं, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर तो 17 नहीं 13 आएगा, L स्क्वायर तो L 13 सेंटीमीटर आया। अब TA से और सॉलिड इज इक्वल टू CA से ऑफ कोन प्लस CA से ऑफ कौन? हेमी स्पीयर, हाँ सॉरी खाली हेमी बोला मैंने, हेमी स्पीयर। पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन, एल प्लस 2r। कोई तो मुझे हेल्प करेगा इसमें कैलकुलेशन में। रेडियस है 5, एल है 13, 10, 5 टू 10। चलो भाई 110 पे 7 इंडिया, तो 23 11 23 11 252, राइट, अपॉन 7। तो 25 30 बाई 7, 3 21, बचे 4, 7 6 42, बचा 1, 7 1 7, बचा 3, 7 4 28, बचा 2, राइट। तो 361.4 आपका आंसर जो भी है 7 cm स्क्वायर। यहाँ पे यूजुअली ये सब में इनको पाई के बदले 3.14 देना चाहिए था, राइट। अगर ऐसा दिया होता तो भी सर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हाँ कैलकुलेशन इजी हो जाता। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? Do you have? So all the students, whatever we have done today, if you like it, you like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Goodbye.